अब हम छठवें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का एक ग्रंथ आरंभ होता है। भूमिका बताते हैं ग्रंथकार ने परीक्षित को सब स्कंद जो बीत चुके उनकी एक, जिसको कहते हैं ना, एक सारांश समरी बताई। प्रश्न पूछा, भगवान नरक न जाने के क्या प्रश्न, क्या कारण, क्या प्रकरण होंगे? आदमी नरक नहीं जाना चाहता। तप, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय नियंत्रण, दान, सत्य, पवित्रता और योग। योग मतलब मेडिटेशन। भागवत कहती इतने प्रयास सतत करते रहो तो जीवन नरक होने से बच जाएगा। मैंने कहा ना, अपने जीवन को नरक भी हम ही बनाते हैं। कभी घर में बहुत पंगांगा हो जाता है, आपस में लड़ाई हो जाती है और शांति होती है, हम कहते हैं ना जीवन नरक हो गया, घर नरक हो गया। किसने बनाया? हमने बनाया। और इसी घर में शांति और प्रेमपूर्ण एक दूसरे से रहें तो यही वैकुंठ लगने लगता। कोई दूसरा नहीं बनाता। देवियों और सज्जनों समझिए, इसलिए ग्रंथकार इशारा कर रहा है नरक न जाने के प्रकरण। तो उन्होंने कहा सारे काम आप ही को करना है तो आप बच जाएंगे, नहीं तो मुसीबत तो अपनी जगह है ही। एक बार ऐसा हुआ, अपने देश में बहुत सारे लोग एक साथ मर गए। अब एक साथ मर गए तो एक साथ ऊपर गए। अब ऊपर गए तो घूम रहे। अपने भारतीयों में जो विशेषता, उसमें से एक विशेषता ये है कि ये झुंड में बहुत घूमते हैं। दो चार भीड़ दिखी उसमें लग गए तो वो भी घूमने लगे और घूमते। आप सब लोग मुझे देखिए, इधर इधर देखिए, इधर कुछ नहीं। वो एक बाई किसी से बात कर रही होगी, उसको तो मालूम ही नहीं कि इधर कथा चल रही। आप तो मुझे सब देखने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। अरे आप थोड़ी देख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे, आपसे तो मुझे कोई कंप्लेंट भी नहीं है। पर वो जो आपका मन ने किक मारा, देखो देखो कौन बोल रहा है, ये लखन पंडित हमारे साथ में, ये जाके उसको बोलेंगे धीरे बोल, ठीक है चलें अपन, इधर देखो आप हमको। कितनी जल्दी मन किक मार के बोलता निकलो कथा में से। वो जितने भारतीय मरे वो एक साथ घूम रहे और अचानक उन्होंने एक बोर्ड पढ़ा और उस बोर्ड पे लिखा था अमेरिका का नर्क। तो उन्होंने सोचा अमेरिका का नर्क है, जीते जी अमेरिका नहीं जा पाए तो मरने के बाद ही घुस जाओ इसमें। और जैसे ही गए तो पूछताछ काउंटर था। अपने भारतीयों की दूसरी विशेषता, काम ढीला नहीं करेंगे, पूछताछ 25 करेंगे। तो उसका माथा खाना शुरू किया जो बैठा था कि भैया अंदर क्या है? बोले नर्क है। तो नर्क में क्या होता है? दंड मिलता है। तो कैसे मिलता है? बताया कि एक पलंग है, उस पर लेटाएंगे, उसमें कांटे हैं तो कांटे चुभेंगे। फिर एक कुर्सी है, उसमें करंट आएगा। फिर एक आदमी आके कोड़े मारेगा। और ये बोले इतना बेकार बेकार, बाहर चलो, सौदा तो कुटता ही नहीं भारतीयों से। आगे गए तो फिर उन्होंने एक बोर्ड पढ़ा, इंग्लैंड का नर्क। हाँ बोले चलो अमेरिका में नहीं गए तो इसी में घुसते हैं। वहां गए, फिर पूछताछ चालू, भैया यहाँ क्या है? बोले यहाँ भी नर्क। इसमें क्या होता है? बोले इसमें भी दंड मिलता है। कैसे मिलता है? एक पलंग है, उसमें कांटे लगे, एक कुर्सी है, उसमें करंट दिया जाएगा और एक आदमी कोड़े मारेगा। बोले वो भी अमेरिका जैसा ही दंड यहाँ है तो फिर क्या फायदा, चलो बाहर चलो। फिर बाहर आ गए। आगे गए तो एक जगह लिखा था भारत का नर्क। और उन्होंने देखा कि भारत के नर्क के दरवाजे पर इतनी भीड़, न बाहर से कोई अंदर जा पा रहा, न अंदर से कोई बाहर आ पा रहा, धक्के मुक्के। ये अपने भारतीयों की तीसरी विशेषता, जब तक धक्का मुक्की नहीं करो खाना नहीं पचता। धार्मिक स्थल पे तो विशेष लगाव है, कुटे पीटे जाएंगे, मंदिर दर्शन करके आएंगे और आके बोलेंगे मर गए होते तो गए क्यों थे? मर गए होते फिर मर के ही आते। इतना धक्का खाते हैं, आदत है। और भारतीय नर्क के दौर पे इतना धक्का मुक्की चल रही। इन्होंने देखा तो फिर पूछताछ शुरू हुई, यहाँ क्या? बोले भारत का नर्क। बोले यहाँ क्या होता? दंड मिलता। कैसे मिलता? बोले यहाँ भी एक पलंग है, उस पर लेटाएंगे, पलंग में कांटे चुभेंगे। यहाँ भी एक कुर्सी है, उसमें करंट देंगे तो करंट लगेगा। और यहाँ भी एक आदमी आके कोड़े मारेगा। तो उन्होंने कहा यही सारे दंड तो अमेरिका और इंग्लैंड के नर्क में हम सुन के आ रहे हैं, पर यहाँ भी अगर यही दंड है तो इतनी भीड़ यहाँ क्यों है? वहां तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो उस आदमी ने बताया कि यहाँ इसलिए भीड़ है कि भारत के नर्क में जो पलंग है जिसमें कांटे लगे चुभते हैं, तो वो कांटे कई सालों से बदले ही नहीं गए, तो बोठे हो गए तो चुभते ही नहीं। अरे बोले फिर कुर्सी? बोले कुर्सी में करंट है। और बोले आधे टाइम तो लाइट ही नहीं रहती, 10 घंटे।
फिर बोले वो कोड़े मारने वाला आदमी, बोले वो आधे टाइम छुट्टी पे रहता है, बाकी टाइम लेट आता है, तो बस बोले भारत का नर्क अच्छा है। किसने बनाया हमारे देश को नर्क? कौन बनाता है हमारे घर को नर्क? कौन है जो इस जिंदगी को नर्क बनाता है? हम बनाते हैं। ये सब झंझट छोड़ोगे, ऊपर जाके नर्क में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। मुद्दा यह है आज आपके पास क्या है, आप इस वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। हमारे हाथ में हमारे जीवन को नर्क बनाना, हमारे हाथ में हमारे जीवन को स्वर्ग बनाना। जब आपका मूड खराब होता है, जब आपका मुंह चढ़ जाता है, जब आपकी भुएं चौड़ी हो जाती है, जब आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं, आप नर्क में हैं। और जब आप प्रेम से बात करते हैं, जब आप अपनापन दिखाते हैं और जब आप जरा मुस्कुराते हैं, उसका नाम स्वर्ग है। आइए स्वर्ग में चलें जरा एक बार। हाँ, भगवान के भक्त की क्या पहचान? हाथ से ताली, होठ से मुस्कान। जरा दोनों काम एक साथ करिए, फिर आगे चलते हैं। आप बहुत प्यारे लोग हैं, आपकी कोई स्कीम चलती है, ताली बजाएंगे तो मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुराएंगे तो ताली नहीं बजाएंगे। अरे दोनों काम एक साथ करिए ना, आपकी क्या दिक्कत है?